अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं नए व्लॉग के साथ और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती हैं और ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो बच्चियाँ भी कुकिंग सीख रही हैं। उन बहुत कम मसालों में मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो सबसे पहले मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया, क्योंकि मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ। इस तरह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और इसमें मैंने प्याज डाला, 2 अदद प्याज डाले, उसको मैंने ब्राउन कर लिया। साथ ही इसमें 2 चम्मच मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और उसकी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया। और फिर मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली डाली काट के, और साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया। मेरे पास फ्रोज़न चिकन था, इस वजह से मैंने इसमें स्मेल थी तो मैंने इसको अच्छी तरीके से बुनाई की। यहाँ से बहुत कम फ्रेश चिकन मिलता है, इस वजह से मैंने इसमें फ़्रोज़न चिकन डाला। और फिर बुनाई करने के बाद मैंने इसमें काली मिर्चें और नमक डाल दिया, और साथ ही मैंने 3 अदद टमाटर लिए, उनको पेस्ट बना लिया और वो मैंने इसमें डाल दिए। साथ ही मैंने इसमें हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और मुर्गी मसाला डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया। तेज़ आंच पे मैंने इसको नहीं पकाया, क्योंकि मैं चिकन को ऑलरेडी भून चुकी थी और फिर सिर्फ वो पकी हुई थी। सिर्फ मैंने इसको दम पे रखा 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ मेरी चिकन बन के तैयार हो गई थी। मैंने इसमें हरा धनिया और ग्रीन चिली की मैंने गार्निशिंग की, बहुत मज़ेदार बनी थी। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको बाहर से शोर महसूस हो रहा है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले 5-6 दफ़ा वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। यहाँ जुमेरात को और जुम्मे को बच्चों को छुट्टी होती है, तो वो बाहर खेल रहे हैं, तो मैं घर में बच्चों को तो चुप करवा सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर कैसे बच्चों को जाके चुप करवाऊँ। इस वजह से अगर कोई वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मैं माज़रत ख़वाऊँ। और यहाँ मेरी चिकन बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। और फिर मैंने दूसरी तरफ पैन चढ़ाया और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला और उसमें प्याज डाला। प्याज का कलर जब आ गया तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फिर मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई की। फिर मैं अभी इसमें खड़े मसाले, सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, इमली, आलू बहारा, बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और लौंग डाल के मैंने इसमें साथ ही टमाटर का पेस्ट डाल दिया। यहाँ मैंने एक टमाटर लिया था और फिर मैं अभी इसको मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसाला जब मेरा भून जाएगा तो इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 अदद ग्रीन चिली और साथ में मटर डाल दूँगी। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे। और फिर मैं मटरों को भी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया और फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूना। फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली और साथ मैंने लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाली इसमें थोड़ी सी मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला और फिर मैंने अच्छे तरीके से मटरों को भून लिया। मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था, चिकन स्टॉक। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें 3 कप मेरे पास चावल थे, वो मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके इनको भिगो के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और यहाँ जब मेरे पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें नमक चख रही थी कम या ज़्यादा है,
वो मैं इसमें चेक कर रही थी और थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने इसमें और डाला। यहाँ चावल मैं दम पे रखने लगी थी तो थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया, क्योंकि इससे चावलों की लुक अच्छी आ जाती है और मुझे अच्छी लगती है। अब मैं इसके ऊपर फॉइल रख के इसको दम पे दे दूँगी। दम मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए दिया था और यहाँ मैंने 15 मिनट बाद जब दम खोला, 15 से 20 मिनट बाद, तो चावल एक एक दाना थे और बहुत यम्मी और मज़ेदार बने हुए थे। आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार अपने घर में इसको फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं फिर एक दफ़ा बोलूँगी, अगर बाहर से आपको शोर आ रहा है तो इसके लिए मैं माज़रत हुआ हूँ, क्योंकि बिल्कुल बच्चे चुप नहीं कर रहे और मैं उनको कैसे जाके चुप करवाऊँ। सुबह से मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, और 5-6 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर भी की लेकिन बच्चे खामोश नहीं हो रहे। इसलिए मैं आपसे माज़रत हुआ हूँ। अपना, अपने आसपास लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को। और मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ मेरी चावलों की और चिकन की फ़ाइनल लुक देखें। ये शायद मोबाइल से आपको कम खूबसूरत नज़र आए, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। और सबको खाना देने के बाद फिर अब मेरा नंबर आ गया था और मैं ख़ुद खाना खा रही थी। यहाँ पे मैंने रिंग लाइट बंद की हुई थी और आपको पता है कि कोई खिड़की ना हो, कोई चीज़ ना हो तो फिर लाइट कम होती है। और यहाँ मैं खाना खा रही थी। चिकन मेरी बहुत ज़्यादा टेंडर बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। आई